हाँ जी, दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं वो बेवकूफ़ आदमी हूँ, जो कि हमेशा उस जगह हेडफ़ोन लगाता है जहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही हो। तो इसको पहले यहाँ लगा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। अच्छा जी, मोहतरमा कैसी हैं आप? मीरब नमान अलेक्जेंडर। मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? हम ठीक है जी, ज़िंदगी चल रही है। आपको पता है जैसे कि मैं ऑफ़िस से बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ आज। कल जो है बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से मेरी और मेरी बहन जो है उसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और ठीक नहीं है। सो या मुझे गेट वेल सून कहें ना कहें, लेकिन मीरब नमान अलेक्जेंडर को गेट वेल सून ज़रूर कहें और इनसे कहें कि मुझे ज़रा माफ़ कर दें। तो ये क्या मतलब था तो इस ये बात सीन है। का? वो ऑफ कोर्स आई नो यू स्टिल हैव अ ग्रज दैट आई डिडंट गो टू द मूवीज विद यू ऑफ मुल्ला जट। ऑफ कोर्स। या 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 हाय हाय। हाँ और जी वो मोहतरमा, तो रहेगा, बताएं कुछ आप। अरसे तक रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन द ग्रज। और वो जो है, एक फीलिंग है, द फीलिंग दैट आई गॉट हर्ट बेसिकली। ठीक है। इट्स इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे दैट सून। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अली बाबा और 40 चोर जो है उसकी कहानी सुनी होगी और साथ में आपने मूवी भी शायद देखी हो उसमें। अगर मैं गलत गलत नहीं हूँ तो क्या कहते हैं, वो एक्टर थे जो बहुत ही फेमस है, जो दिल वाले दुल्हनिया में विलन थे एक ज़माने में, आपको याद होगा, अमरीश पुरी। तो वो इसमें थे अली बाबा और 40 चोर में। तो हमारे भी जो 40 हमारी जो फैमिली है सिनेमा की बातों वाली, मतलब शायान के शाहीन्स और मीरब नमान के वट मीरब नमान के मीरब खुद बताएंगे आपको कि वो आपके क्या है। तो आई डोंट नो। कि आप उनके क्या है, आप उनके क्या है। हाँ, मीरब नमान के मस्केटियर्स। तो आप उनको ये है कि जो उनके फैंस हैं वो उनके मस्केटियर्स होंगे। मेरे तो खैर फैन नहीं होते, मेरे तो दोस्त होते हैं, आपको पता है मैं तो मामूली सा गरीब सा प्रोड्यूसर हूँ। तो हाँ जी मोहतरमा, बताएं आज क्या डिस्कस करना है आपने, बताएं, दर्शकों को बताएं, जनता को बताएं। हाँ जी, आज हम लोग दो टॉपिक्स के साथ आए हैं एज यूजुअल। एक है हमारे पास डॉक्टर जी, आयुष्मान खुराना की मूवी जो भी रिलीज हुई है ऑन 14th of October। उसके अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड रिव्यू द ट्रेलर ऑफ टच बटन। सो या दिस इज these are the two things we can watch। आज मैंने डिसाइड नहीं किया है, मिस्टर शयान उबैद, so you are going to give your recommendation because I will not be doing that today। So अगर डॉक्टर जी की हम बात करें तो इट्स प्योरली, यू कैन से, मेडिकल से रिलेटेड कॉमेडी। इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अगर टिश बटन की बात करें, इट्स अ कमर्शियल मूवी, रोम कॉम है, वेरी लाइट, जो कि अभी ट्रेलर देख के समझ आ रही है, वेरी लाइट मूवी। इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे और इस पे बात करेंगे, रिव्यू करेंगे दोनों को, टिश बटन का ट्रेलर एंड द मूवी डॉक्टर जी। हाँ, ये जो आप अभी सारी बातें कर रही थी, मैंने सोचा तब तक हम अपनी वीडियो को कपड़े पहना दें क्योंकि वो बिल्कुल नंगी थी, तो मैंने उनको कपड़े पहना दिए। मेरा मतलब है कि मैंने थंबनेल लगा दिया है, मेरा ये कहने का मकसद था। तो ओके। ये है कि हाँ जी, आज हम डॉक्टर जी करने वाले हैं। आयुष्मान खुराना साहब जो हैं वो मेरे बड़े ही फ़ेवरेट एक्टर हैं, मेरे फ़ेवरेट एक्टर इसलिए हैं क्योंकि वो यस। माया अली के फ़ेवरेट एक्टर हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ क्योंकि वो माया अली के फ़ेवरेट एक्टर हैं, तो वो मेरे भी फ़ेवरेट एक्टर हैं। सो आई नो दैट ही इज़ अ सेल्फ मेड एक्टर और पिछली 2 फ़िल्में उनकी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं, जिसमें से एक थी चंडीगढ़ करे आशिकी और दूसरी कौन-सी थी अगर आपको हाँ। याद हो तो? अगर आपको आई थिंक आर्टिकल 15 थी? आर्टिकल 15? नहीं, वो तो पहले आई थी। नहीं सो नहीं, नॉट आर्टिकल 15। हुँ, उनकी मूवी थी, इतनी शिट मूवी थी कि मुझे नाम नहीं याद, खैर छोड़ें।
तो ये है, और मैंने वो देखने की ज़हमत भी नहीं की, क्योंकि मैं बकवास मूवियों के ऊपर जो है अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। सारी जनता और सारी दुनिया ये जानती है, जो लोग चालीस चोर जो हैं हमारे, वो जानते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये जो अवेयरनेस है ना डॉक्टर जी की, आपको थंबनेल पे मेरी शक्ल भी नज़र आ रही हो कि मैंने नाकाम कोशिश की है आयुष्मान खुराना बनने की। तो वो है, और आई थिंक इम्पेकेबल एक्टिंग होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान खुराना की, और साथ में एक सोशल मैसेज बहुत गहरा है। आयुष्मान खुराना उसी जॉनरा की तरफ वापस गया है, जिस जॉनरा में वो एक्सेल करता है, और वो है बिलो द बेल्ट फ़िल्म्स। सो यस। बिलो द बेल्ट का मतलब ये है कि सोशल फ़िल्म्स हैं, मेरा मतलब गंदा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है, एंड आई थिंक मीरब नमान अलेक्जेंडर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना एक अवेयरनेस है कि जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है आजकल, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में आपको पता है 24 करोड़ लोग हो गए हैं। आई थिंक ओवर पॉपुलेशन के ऊपर ये एक सोशल मैसेज देने वाली है, एंड पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस एज़ फार एज़ द रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कंसर्न्ड। हालाँकि मैंने 9th और 10th में वो चैप्टर जो है वो 1200 बार पढ़ा था, मैंने वही चैप्टर पढ़ा था सिर्फ। मैं एंड मैं यही सोची थी कि सेकंडली, ये इस पे आपको बात करेंगे सही, और कर दिया आपने। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका तबसरा क्या था जब आपने पहला, मतलब ट्रेलर देखा, तो आपका क्या वो था? व्हाट वाज़ योर थॉट्स वाचिंग द ट्रेलर? देखिए, ट्रेलर मैंने देखा, मूवी तो मैं देख नहीं सकी, हुँ, बट द ऑब्वियसली। फील या जो जो आइडिया एक आपको ट्रेलर देख के मिलता है, दैट इज, पहला एक डायलॉग जो मैंने उसका सुना, आयुष्मान का, द वेरी फर्स्ट हुँ, डायलॉग जो जो ट्रेलर में मैंने, जिसको मैंने नोटिस किया एक्चुअली, दैट वाज कि एक सिस्टम मेरा है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे, उसको कैसे पढ़ सकता हूँ, या उस पे कैसे मैं जा सकता हूँ। सी, वो गायनेकोलॉजी नहीं पढ़ना चाह रहा था, वो उस फील्ड की तरफ नहीं जाना चाह रहा ऑर्थोपेडिक था। ऑर्थोपेडिक हाँ, वो बनना चाह रहा ऑर्थो, था। हाँ। तो हाँ, दैट वाज समथिंग के मुझे बड़ा वो चीज हिट की कि ही इज नॉट अवेयर दैट ही इज, हाँ, यू नो, नेगेटिव, जिसे आप कहते हैं, एक वर्ड आप बहुत यूज करते हैं, शोविनिस्ट। ठीक ओह है, या, दैट वाज अ वेरी मिसोजी दैट वाज अ वेरी शोविनिस्टिक कमेंट। ठीक है, और हुँ, कि भाई अगर मैं मेरे अंदर एक सिस्टम ही नहीं है, तो मैं क्यों उसको पढूं, और क्यों मैं उसके उस फील्ड में जाऊं, या क्यों मैं उसको प्रैक्टिस करूं। तो मैंने आपको बताया कि कोई एक सोशल मैसेज नहीं है इस मूवी में। ठीक है, हुँ, इसमें आपको हुँ, इस, व्हेन आई रेड द प्लॉट, मैंने जब प्लॉट भी पढ़ा, हुँ, मैंने स्टोरी पढ़ी, लाइक कि क्या है, तो मैंने उस चीज या, को, मैंने सोचा बैठ के, मैंने कहा कि ये एक चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है, हुँ, इट इज हाईलाइटिंग एक्चुअली एक औरत और एक लड़की और एक लड़की लड़के का रिलेशनशिप, जो लड़के अक्सर, लड़कियां उनके साथ दोस्ती करती हैं या लड़कियों की दोस्ती हो जाती है लड़कों के साथ, तो लड़के उस चीज को इस तरीके से लेते हैं कि यार ये तो अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आई शुडंट से दैट, बट लाइक दिस इज अ वेरी मच कॉमन कॉन्सेप्ट नाउअडेज। ठीक है, हुँ, वो उसको उस हुँ, तरफ ले जाते हैं, गलत तरफ ले जाते हैं। ठीक है, सो हुँ, दिस इज अनदर थिंग, जो कि राकुल प्रीत और आयुष्मान की जो एक इसमें आपको बॉन्ड नजर आएगा, वो उनका बॉन्ड, और वो किस तरह से लास्ट करता है, वो किस तरह से एंड अप होते हैं, ये इस चीज को भी हुँ, हाईलाइट करता है। ठीक है, हुँ, देन हुँ, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस विद जो उसका वो दोस्त होता है अशोक, हुँ, हिज रिलेशनशिप विद दैट गर्ल, एंड शी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड देन वो वो अबॉर्शन कराना चाहता है एंड ऑल दैट स्टफ। उस चीज से भी आपको मैसेज मिलता है कि किस तरीके से सोसाइटी में क्या होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड देन वी, हम एक गलत तरफ चले जाते हैं, एंड किस तरीके से उन चीजों से बचा जा सकता है, वो चीजें किस चीज तक लीड कर सकती हैं, क्या हो सकता है, दैट इज समथिंग कि हमारी जनरेशन नहीं सोचती। द हुँ, मोस्ट हाईलाइटेड जो चीज थी ना इसमें, वो आयुष्मान का कैरेक्टर था, जिससे आप ये चीज सीख सकते हैं कि जो हाईलाइट करता है पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट, कि वो एक हुँ, शोविनिस्टिक आदमी होता है,
ठीक है, वो एक नेगेटिविटी से, उस जो मूवी जो है वो उसकी एक नेगेटिव कैरेक्टर से स्टार्ट होती है और वेरी स्लोली ही प्रोग्रेसेस एंड एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ वो जाता है। हम्म, सो दैट इज समथिंग कि जो मुझे मतलब एक जो समझ में आया ना पढ़ के, मूवी तो जो देखेंगे हम्म, वो तो देखेंगे, पर जो मुझे पढ़ हम्म, के और मुझे वीडियोस क्लिप्स लोगों के रिव्यूज सुन के और वो जो एक आइडिया मुझे मिला ना, वो ये मिला कि ही इज, वो एक दिन में इट्स वेरी, मुझे मतलब ना मूवी का वो एक जो पूरा एक नैरेटिव था ना, वो जो एक पूरा एक आइडिया था ना, वो मुझे बड़ा लॉजिकल लगा, लॉजिकली कि वो हम्म, उसने बड़ा स्लोली प्रोग्रेस किया है, समझा है उस चीज को, उसने गलती भी की है एंड देन उसने अपने आप को ठीक भी किया है वेरी स्लोली। हम्म, सो आई थिंक दैट इज वेरी मच लाइक आयुष्मान। वो हमेशा कोई ना कोई अजीब किस्म का रोल करता है, अजीब किस्म का स्क्रिप्ट उठाता है और बहुत डिफरेंट काम करता है। सो आई थिंक आई वुड वॉच दिस मूवी फॉर श्योर, जैसी हमें अच्छे हम्म, प्रिंट में मिलती है, एज वी वर टॉकिंग अबाउट इस शो से या पहले। ओके, या अच्छा, मेरा इस पे ये जो छोटा सा टेक है ना, एक तो ये है कि गाने बहुत कमाल हैं और मैंने इसके गाने का काउंटलेस टाइम सुने। आई थिंक जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा इस मूवी का, वो होगा जी इसका कहना चाहिए गाने, और दूसरा इसके जो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब कि इसमें एक सोशल मैसेज है, और आयुष्मान खुराना की जो मोस्ट ऑफ द मूवीज हैं उसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज होता है। हाँ इसमें भी एक वो आपने डायलॉग्स की बात की, इसमें वो डायलॉग था जिसमें वो रकुल प्रीत को कहता है कि जब हम गली में खेलते थे तो लड़के जो थे वो क्रिकेट खेल रहे होते थे और लड़कियां जो है बैडमिंटन खेल रही होती थी। वो हाँ गाने के अंदर उसका आता है। तो हाँ वो जो है ना, वो टोटल एक स्टीरियोटाइपिकल जो हाँ मर्द होता है ना, जो कि कहता है कि इसकी मर्द की ये बाउंड्रीज हैं, मर्द सिर्फ मैस्कुलिन हो सकता है, वो फेमिनाइन उसके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं हो सकती, और जो फीमेल है वो ऑब्वियसली सिर्फ फेमिनाइन हो सकती है। तो रकुल प्रीत हाँ जो है उसकी एक शाइनिंग लाइट बन के आएगी इन द मूवी। सो या आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर दिस मूवी, फॉरवर्ड टू दिस। और ये मुझे लग रहा है ब्लॉकबस्टर होगी। मुझे इसके बजट का आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये पोटेंशियल रखती है कि ये कर पाए 80 करोड़ टू 100 करोड़। और सेकेंडली आयुष्मान जो है वो क्योंकि दो बैक टू बैक फ्लॉप से आ रहा है। चंडीगढ़ गढ़ करे आशिकी भी नेटफ्लिक्स पे इसलिए गई थी, उन्होंने राइट्स इसलिए बेचे थे बिकॉज वो फ्लॉप हो गई थी सिनेमा घरों के अंदर, इंडिया के अंदर, डोमेस्टिकली। सो नाउ हम्म, ही विल ट्राई कि ये वाली जो मूवी है ना ये लाजमी चल जाए। तो वो जो विनिंग फार्मूला है ना आयुष्मान खुराना का, उस पे वो वापस चला गया। बीच में ऑब्वियसली स्टोरी में उससे कोई ना कोई गलती भी होगी, और वो फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। वो जो आपने अबॉर्शन की भी बात की, इसमें एक ये मैसेज भी है हम्म, कि अबॉर्शन जो है दैट इज नॉट गुड। एक प्रॉपर हाँ मैसेज दिया हुआ है, इन द फेस नहीं है, बट सटल तरीके से है, सटल तरीके से एक हाँ मैसेजिंग की हुई है। तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और क्योंकि मैं मानता हूँ कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, और जो हमारा जो तीसरा लौंडा है कार्तिक आर्यन, दीज आर द, मतलब ये इन तीनों का एरा है इस वक्त। दिस इज द हम्म, एरा ऑफ दीज थ्री। सो आई वुड यस। रियली लव इट अगर ये ब्लॉकबस्टर मूवी होती है तो, और आयुष्मान सक्सेस की तरफ जाता है। सो या Yeah, I was actually looking at the budget. It was 35 crores, हाँ, and हम्म, right now 35.02 पे पहुंच चुका है अच्छा, थर्टी ऑलरेडी। फाइव पॉइंट जीरो हाँ गया। ओके, हाँ, बॉक्स ऑफिस पे। ओके, सो मतलब अच्छी इसकी प्रोग्रेस है पहले हफ्ते में, हाँ, क्योंकि 14 को रिलीज या हुई थी। हाँ, 14 को हाँ, रिलीज, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए यस। तकरीबन। या सो ये है। मेरे ख्याल से हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। और हम्म, बेस्ट ऑफ लक टू आयुष्मान खुराना एंड डॉक्टर जी टीम, एंड लेट्स yeah, सी कि क्या होता है मूवी का। सो हम्म। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक मोहतरमा, बताएं हमें। नेक्स्ट हमारा पिच जो बटन है। टॉपिक है दैट इज टिच बटन। हम्म, एक ऐसी मूवी जो हम लोग, जो देखने के बाद शयान वैद ने प्रॉमिस किया कि वो देखने के बाद वो मेरे घर जरूर खाना खाएंगे आके मेरे घर पे। तो मैं तो अच्छा इसीलिए खेला उस है, मूवी का अच्छा इंतजार कर रही हूँ खेला कि है, वो आए, हम देखें अच्छा और फिर खेला है शयान आपने। घर आए। बहुत अच्छा सिक्सर मारा है आपने। वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, छक्के मारने चाहिए बैट्समैन को, लेकिन यहाँ पे मीरब नमान अलेक्जेंडर जो है वो छक्के मार रही है। तो प्रॉपर तरीके से जी गूगली कराई है इन्होंने इस वक्त मुझे। तो ये है, सो या
एनीवेज एनीवेज हाँ जी, कैरी ऑन जटा, कैरी ऑन। So, about Titch Button, it is set to release on 11th of November, and यस, it's नहीं, actually releasing under the banner of ARY Films. यस, ARY फिल्म्स। So, and two और other इसके डायरेक्टर production, वही है जो मेरे two, हमसफर वाले हैं, मेरे हाँ, हमसफर वाले डायरेक्टर, है ना? yes, हाँ, हाँ। and इसमें आप देखेंगे फिरोज खान को इन द लीड रोल्स, हम्म, फिरोज खान एंड हम सॉरी फरहान सईद फरहान, एंड ईमान एंड ईमान, माय अच्छा फेवरेट जी। सोनिया हुसैन, ओए होए मेरी होए फेवरेट होए, क्या सोनिया बात हुसैन है, क्या नाम ले लिया आपने, मजा आ गया, नाम ले लिया। खैर, और हाँ, इसमें एंड उर्वा हुसैन की, आपका मावरा हुसैन से बहुत गहरा ताल्लुक है, उनकी बहन की इसमें आइटम सॉन्ग है, तो ये आप बताना भूल गई। आप बहुत ही बेवफा निकली यहाँ पे। वो आपने उनके साथ उनका तस्वीरें खिंचवाई, आइटम उनकी बहन सॉन्ग के है। साथ तस्वीरें तो खूब खिंचवाई लड़की, लेकिन आपने एक काम भूल गई आप, आपने उनकी बहन का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं अब मैं ये तो बनने यही के लिए आपको बता रही हूँ, बताने लगी हम्म, हूँ कि बताएं बताएं। उर्वा इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द फिल्म एज वेल, ठीक है। ओके, हाँ तो हाँ, ठीक। हाँ, अभी ट्रेलर का प्रीमियर वो हुआ एंड एवरीथिंग, और वो सब कुछ मैं वीडियो भी देख रही थी और वो सारा कुछ हुआ। एंड हम्म, उसमें सोनिया नहीं थी, फिरोज खान नहीं थे, बट एवरीवन एल्स वाज हम्म, देयर, हम्म, एंड इट वाज नाइस टू सी देम ऑल। जो उन्होंने मूवी के हम्म, बारे में कमेंट्स दिए, उन्होंने बताया मूवी के बारे में। और हम्म, do you think, what do you think about this कि आजकल फरहान सईद is, you know, हम्म। उसको, like फरहान सईद is being called as uh, जिस तरह किंग शाहरुख ऑफ खान को वहाँ रोमांस, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ हाँ, किंग ऑफ रोमांस। रोमांस कहते हैं ना, फरहान हम्म, सईद is becoming the king of romance in Pakistan. So what do you think about हाँ this? हाँ। यार देखो, एक्टर तो वो बहुत कमाल है। मैंने उसे उडारी में पहली बार देखा था 2016 में। मैंने उस टाइम मैंने ड्रामे देखना स्टार्ट किए थे, बिकॉज आई बिकेम अ ह्यूज माया अली फैन। सो हाँ, वो जो था ना, उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस थी, हालांकि छोटा सा रोल था, बट उसमें भी उसने खुद को रजिस्टर किया, ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर। फिर सुनो चंदा आया, वहां से पूरी काया पलट गई उसके हाँ, करियर की। तो सोनू चंदा मेड फरहान सईद एक्चुअली। लेकिन पहले भी वो yes, सिंगर बहुत अच्छा था। मैं एज एन एक्टर बात करूं कि एज एन एक्टर हाँ, ही अराइव्ड ऑन द सीन जब सोनू चंदा है। आपने फरहान सईद की तो बात की, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सिनेमा है ना, जो फिल्म्स हैं, ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा दौर है और बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी कायदे आज़म जिंदाबाद है, उसने ऑलमोस्ट 25 करोड़ किया है, 50 करोड़ से ऊपर किए है हमारी लंदन नहीं जाऊंगा। आगे आ रही है जी द लेजेंड ऑफ मोला जट, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, वी ऑल नो दैट। एंड आगे आ रही है yes. मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी के साथ माया अली की मूवी आ रही है, आसमान बोलेगा। तो ये जो सिनेमा का जो एक टाइम चल रहा है ना, ये बहुत जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी सच फिल्म्स। और आई होप कि टिच बटन भी अच्छा बिजनेस करे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के अंदर। फ्लरिश करेंगे ऑब्वियसली इकोनॉमिक वाइज। तो And या I think so कि करेगी, I think so because also मरीना खान, वो भी होंगी मूवी में, उनका भी डेब्यू है। लेजेंड। एंड प्लस we will get to see Urva, as you said कि उर्वा का आइटम सॉन्ग है, so that will be something जी, because I think this is the first appearance of Farhan and Urva after a very long time together, हाँ, सेपरेशन के बाद, mostly. सेपरेशन के बाद हाँ, या so yeah, this is something और कि फरहान भी प्रोड्यूसर है ना, फरहान भी प्रोड्यूसर है इस मूवी का। yes, yes, हाँ, but तो दोनों में। Jaziz and Urva, they are mainly, वो प्रोडक्शन सारी उनके, mainly उनके अंडर है, वो ही कर रहे हैं। So ओके। this is something, and I think Urva की शायद first, this is first time, कि वो प्रोडक्शन में है,
Like हाँ, this is the फर्स्ट first टाइम, time फर्स्ट that she's so टाइम। I देखें, आप actually उनकी saw बहन की दोस्त हैं, आपको पता होगा ज्यादा बेहतर। दोस्त तो आप भी हैं, मैंने तो दोस्त उनके तो आप भी हैं। मैंने मैंने मुझे नहीं पता उनके बारे में कुछ, ना मैं उनको सही तरह जानता हूँ। यू आर वेरी क्लोज टू हर फैमिली। बड़ी मजे मजे की आपने तस्वीरें खिंचवाई हैं उनके साथ। तो या काश मैं यहाँ तस्वीरें जो है वो दिखा सकता, लेकिन अभी मुझे ऑप्शन का पता नहीं। खैर, बात इतनी सी है कि वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी जो सिनेमा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले जो था वो पाकिस्तानी सिनेमा और था, और द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद ये जो एरा है पाकिस्तानी सिनेमा का, दिस विल यू नो एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद। तो इसको आप दो एराज में आप डिवाइड कर लें अभी से, जैसे 9/11 था और फिर 9/11 से पहले की दुनिया, 9/11 के बाद की दुनिया। तो ये भी मौला जट से पहले की दुनिया और मौला जट के बाद की दुनिया, ये चल रहा है इस वक्त। मुझे यार लग रहा है कि मेरे ख्याल से हमें प्रिडिक्शन देनी चाहिए टिच बटन की कि कितना बिजनेस करेगी, हैं? अभी आई तक तो थिंक इट हमें विल। बजट का भी नहीं पता। We don't even know about the budget yet. जो मेरे पास So इतलात है ना, मेरे पास खबर जो है वो आई थिंक इट्स अराउंड 6 to 8 करोड़। 8 करोड़ है, और 2 करोड़ और मिला लो तो हो जाएगा। प्रमोशन के भी है ना 2 करोड़, प्रमोशंस पे भी काफी लगाए हैं। तो 2 करोड़ वो कर लो, और 8 करोड़ कर लो मूवी का, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में भी इन्होंने काफी टाइम लगाया। लंदन में भी शूट हुई है। वी ऑल नो कि इसका एक सेगमेंट लंदन में, जिसमें क्या कहते हैं, उसका कैरेक्टर है फिरोज खान का। एंड फिरोज खान जो है वो फिर लेके आएगा ईमान अली को। ईमान अली को फिर शी विल बिकम द लव इंटरेस्ट ऑफ फरहान सईद। तो एक हाँ, लव क्वाड्रूपल टाइप की चीज है ये। वी डोंट नो कि सोनिया हुसैन के साथ क्या होगा एंड वो किसके साथ पेयर अप होंगी इस मूवी में। बट या आई थिंक माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मूवी इज, ये उतना ही करेगी जितना सबा कमर की घबराना नहीं है ने किया था, 15 करोड़। दैट इज माई प्रिडिक्शन। नहीं, बट यू सेड कि सोनिया हुसैन का पता नहीं, बट वी कैन क्लियरली सी इन द ट्रेलर के व्हेन जब फिरोज उनको बोलते हैं कि आई डिड दिस फॉर लव और आई डिड दिस फॉर यू, एंड शी सेड कि अगर जो बंदा अपने दोस्त का नहीं हो सका तो वो प्यार का क्या होगा या मेरा क्या होगा। तो आई थिंक दिस इज लाइक स्वैप कि या फरहान एंड सोनिया होते हैं स्टार्ट में, एंड फिरोज एंड ईमान होते हैं स्टार्ट में, एंड देन स्टार्ट में। सोनिया एंड फिरोज एंड ईमान एंड फरहान। सो दिस इज नो वंडर इट्स द नेम इज टिच बटन, टिच बटन। कि वो एक, हाँ, वो जो एक कंपैटिबिलिटी और एक वो जो है ना कि वो हाँ जिसके साथ है वो बंदा उसी के साथ, बिकॉज शी इज मॉडर्न, और वो कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो वो ईमान हाँ मॉडर्न होती है, फरहान इज लाइक अ देसी गाय। सो दे लाइक उसको, ईमान इज बेसिकली जब वो आती है पाकिस्तान, सो शी फील्स लाइक के उसको मजा आता है, जो हम ट्रेलर में देखते हैं कि वो कॉल करके भी बता रही होती है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये और वो। सो दैट इज समथिंग कि जो उसको फिर फरहान की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, एंड सोनिया को फिरोज की तरफ, वाइस वर्सा। So, अभी कुछ कह नहीं सकते, लाइक, बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि ऐसा ही होगा। यार इसके ना डायलॉग्स बहुत मजे के, हमने सिनेमा में भी इसके डायलॉग्स सुने हैं जब हम, मेरे ख्याल से बहुत पहले गए थे, कुछ 4-5 महीने पहले हम जब गए थे, तो वहां पर भी यस, हमने डायलॉग्स इसके सुने हैं एंड दे आर रियली रियली फनी। खास तौर पे वो जो मैट्रिक वाला हाँ, डायलॉग है, काका हाँ, साहब वाला। फरहान हाँ, सईद जो बोलता है, तो वो इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियसली कॉमेडी। एंड हाँ, मेरे ख्याल से डायरेक्शन भी अच्छी है, बिकॉज कासिम अली मुरीद ने जो भी ड्रामा बनाया है उसके 1 बिलियन व्यूज आए हैं ओवरऑल, हाँ, जो ओवरऑल उसकी एमलगमेशन है। सो इट्स गोइंग टू बी होपफुली अ गुड मूवी। होपफुली स्क्रिप्ट अच्छी होगी। मुझे स्क्रिप्ट से लेके थोड़े से रिजर्वेशंस हैं, इसलिए मैंने 15 करोड़ की फिगर जो है उसकी प्रिडिक्शन की है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है? आई थिंक इतना ही होना चाहिए, 15 to 17, बिकॉज जो हाँ। ट्रेलर है ना, वो हम्म। उसको देख के लग रहा है कि लाइक इट्स सस्पेंस और कॉमेडी, मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। रोमांस होगा। कुछ कह नहीं सकते, हाँ, रोमांस, कुछ कह नहीं सकते, हम्म। बिकॉज जिस तरह से एंड उसका ट्रेलर में हम लोग को लग रहा है ना कि लाइक दे आर गोइंग टू स्विच देयर पार्टनर्स,
सो हम्म। एंड में जाके मूवी कैसी होगी, बिकॉज you know what experience we had with one other movie that we watched before. ओह ठीक है, मैन डोंट ट्रेलर। इवन गेट स्टार्टेड। मुझे इतना दुख हुआ था जब मैं सीट से उठा था और मैंने देखा था भाई 600 रुपए मैंने जाया कर एग्जैक्टली, दिए। तो या एग्जैक्टली। सो आई या वुडंट नेम द मूवी, बट लाइक यू नो ट्रेलर क्या हमने देखा था, एंड देन व्हाट इट एंडेड अप एज, क्लाइमेक्स क्या था, लेकिन एंड देन मूवी। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके जो एक्टर थे उनकी अभी भी डिवोर्स हो गई है, मतलब सेपरेशन हुई है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, हाँ, रिसेंटली 1-2 दिन पहले। तो लोग हाँ। पहुंच जाएंगे वहां तक। खैर, आ, हाँ जी, आ जाते हैं हम वीकेंड वॉच पे, इससे पहले कि हम 30 मिनट तक पहुंच जाएं और ये वीडियो एनाकोंडा की तरह लंबी हो जाए। मेरा नुमान अलेक्जेंडर, आप दो एपिसोड से क्यों जो है वो क्या कहते हैं मूवी जो है वो सोच के नहीं आती, आप क्यों इतनी सुस्त हो गई, आप जरा बताएं दर्शकों को क्या हो गया। यार, आई हैव there is a season that I have been watching, but it's I don't know if I should recommend it. I don't know. It's क्यों उसमें ऐसा yeah, it's like um रॉबिन एटकिंसन का सीजन है वो, मैन वर्सेस बी। एंड आई क्या? वाज जस्ट वाचिंग इट एंड आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज हाँ उसमें मुझे गुस्सा भी आया उसमें मुझे कि यार ये क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसे, और उसमें एक वो हाँ, थ्रिलिंग भी था और अजीब सा था। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड, इट्स कॉमेडी ऑब्वियसली, रॉबिन एटकिंसन है तो कॉमेडी तो है। हंसी भी मैं, पर यस, मुझे गुस्सा भी आया कि यार ये इसके साथ क्यों हो रहा है, वो एक मधुमक्खी उसके साथ क्या कर रही है। बट लाइक आई वॉच द सीजन, 9 एपिसोड्स हैं हाँ उसकी, एंड हाँ। I don't have anything to recommend, but that's what I have watched recently. So I that's what I can tell you right now. वो यही suggest कर सकती हूँ, यही चलिए, recommend कर सकती ये हम देखेंगे ज़रूर मैन वर्सेस बी, लेकिन मैं जो अभी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो भी एक वेब सीरीज़ है और हॉलीवुड की वेब सीरीज़ है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक टाइम ट्रैवलिंग टाइप का थ्रिलर है। उसका नाम है जी मैनिफेस्ट। आई थिंक उसके अभी 4 या 5 सीजन आ गए हैं। मैंने 2 सीजन्स देख के हूँ। छोड़ दिया है। ओह, ये मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया? मैंने हाँ, खुद देखा है तो and I मैंने loved दो it. सीजन्स 2 सीजन्स देखे हैं इसके। और इसकी मतलब कहानी जो प्रेमिस आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जो कैरेक्टर है, जो लेड वो जो लड़की जो कैरेक्टर होती है, मिकेला स्टोन। वो, हाँ, मिकेला स्टोन्स, वो जाती है जी एरोप्लेन के ऊपर। और उसका जो आधा खानदान होता है वो वेट कर रहा होता है जी अमेरिका की सरहदों पे, उसके एयरपोर्ट पे। और वो जब एक लाइटनिंग स्ट्रक होती है अचानक से, और जब वो उतरती है तो उसे पता चलता है कि 5 साल गुजर चुके हैं और अब जो है बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। सो दिस इज द साइनॉप्सिस एंड द प्रेमिस ऑफ दैट वेब सीरीज। तो आप भी देखें, हाँ, लुत्फ अंदोज हो इसके साथ। और जो क्या कहते हैं वीकेंड आ रहा है तो आप 2 सीजन तो एक रात में मुका देंगे, आप लोगों को पता ही है अपना आपकी कितनी स्पीडें हैं। सो हमारे जो चीती चीतियां हैं यानी कि शायान के शाहीन्स और मीरब के मस्केटियर्स, वो जो है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर उनके पास कोई मूवी रिकमेंडेशन है। हम लोग अब जी आपसे मिलेंगे होपफुली कल, और मौला जट का रिव्यू आएगा मंडे को। तो मौला जट का रिव्यू हम करेंगे, एक्सटेंसिव आधे घंटे का वो होगा, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा हमारा रिव्यू 30 घंटे तक, क्योंकि एक डिटेल्ड exactly. रिव्यू होगा। जी हाँ। तो मिलते हैं आपसे होपफुली मंडे को। मीरा नुमान, एनी वर्ड्स, लास्ट फ्यू वर्ड्स? यार, आई वुड जस्ट से कि रिसेंटली मैं और शायान हम लोग काफी मेंटली डिस्टर्ब थे, बट देन आई वुड जस्ट आई जस्ट वांट टू शेयर इट, आई वुड टेक जस्ट 15 to 20 seconds। मैंने ओके इस ओके। सारी चीज में, मेंटली डिप्रेशन और उस चीज में, मैंने ये चीज सोची कि यार हम लोग इन चीजों को इतना ज्यादा अपने ऊपर वो कर लेते हैं कि वी एक्चुअली इग्नोर कि हमारी हम्म। सराउंडिंग्स में कितनी सारी चीजें ऐसी कि जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, जिनके लिए हमें हम वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट। तो या इंस्टेड ऑफ या अब जब जब भी कभी डिप्रेशन हो, या जब भी कभी एंजाइटी हो, या कभी स्ट्रेस्ड आउट हो, तो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव एंड बी तो वो ऑलरेडी आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है और आपके अंदर वो सब चीजें आ बिल्कुल जाती हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू बिल्कुल। हैव, या या वी हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल वेरी अबाउट। ट्रू, वेरी ट्रू।
Yeah, and we are thankful that we have this show and we have 40 subscribers like you people. So yeah, हाँ जी, इमोशनल सी Yes. थोड़ी बातें हो गई हैं। जो हमारे 40 चोर हैं वो देख रहे होंगे अली बाबा और उसके 40 चोर। तो जी, यहाँ से हम आपको कहते हैं शब्बा खैर एंड अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शायान एंड मीरब आर साइनिंग ऑफ। हस्ता ला विस्ता।